नशा यहाँ पे घर घर के अंदर फैल रहा है और अनेकों किस्म के नशे फैल रहे हैं। नौजवान बच्चों की मौत हो रही है ओवरडोज नशे की वजह से। और नशे के अंदर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है कुलवंत बाजीगर, वो खुद नशा बेचता है। मैं कुलवंत बाजीगर जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 15 दिन उसकी गाड़ी डीसी ऑफिस में खड़ी रही नशा बेचने के कारण। लोग कह रहे हैं क्यों खड़ी रही थी और क्या सेटिंग हुई कि फिर बिना मुकदमा दर्ज हुए वो गाड़ी वहां से आ गई। 2 महीने गाड़ी एक बार उनकी खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी जो नशे के खिलाफ बोलता है, इसकी सूचना पे गाड़ियों को रोकता है, या तो उस अधिकारी के ट्रांसफर करवा देते हैं या सेटिंग कर लेते हैं। सर, ये कौन सी गाड़ी थी, कब तक खड़ी रही है? 2 महीने खड़ी रही डीसी ऑफिस में। जो यहाँ के लोगों ने मुझे, कैथल के लोगों ने मुझे बताया, कल मैं रात को कैथल रुका था, तो उन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी के अंदर नशा बेचा जाता था। वहां पे रिपोर्ट आई, वो गाड़ी डीसी ने रोक के रखी और फिर वो गाड़ी रिलीज हो गई। तो इसका स्पष्टीकरण कुलवंत बाजीगर ही दे सकते हैं। क्या वो नशे के कारोबारी है और नशे के कारोबारी में उनकी गाड़ी इन्वॉल्व रही और उस गाड़ी को डीसी साहब ने क्यों पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा, नहीं नशा था, तो 2 महीने क्यों खड़ी रही वो डीसी ऑफिस में? इस बात का जवाब वो दे। एक बयान सामने आया है कि आप नशे का कारोबार करते हैं, क्या कहेंगे? ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं। उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो वो कोई तथ्य आधार बताए, और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करवाऊंगा। इसमें सच्चाई ये देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। और इसका ये मुझे जवाब दे, मेरे को ये बताए, इसको ये प्रूव करना पड़ेगा। मैं और एक मेरा भाई बलवंत, कुलवंत और बलवंत 2 भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम बंबूराम है, दादाजी का नाम नथुराम जी है, और मेरे बच्चों का नाम साहिब सिंह और गुरजीत है, और भतीजे का नाम जगसीर है। इन पे कभी आज तक कोई भी किसी तरीके से कार्रवाई बताए तो अगर कोई और बिना मतलब बेवजह बात करता रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको सोच समझ के बयान देने चाहिए, चुनाव ठीक तरीके से लड़े, क्योंकि ये भी एक चुनाव की उल्लंघना है कि इस तरीके से अगर कोई बात ना आए तो झूठी बातें बोलता रहना। तो इसीलिए चुनाव आयोग के पास शिकायत देंगे। तो मैं तो एक बात कहूंगा, या तो जल्दी ही ये मेरे से माफी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।